सदैव से विश्व का मार्गदर्शक व गुरु रहा है, क्योंकि प्रत्येक काल में यहाँ ऐसे लोगों ने जन्म लिया जिनके जीवन चरित्र ने लोगों को प्रेरणा व मार्गदर्शन प्रदान किया है। ऐसे लोगों का जीवन एक कहानी होती है कि कैसे शून्य से विश्व का निर्माण संभव है। आज की हमारी ये बायोपिक भी एक ऐसे ही मनस्वी की कहानी है जिसने घोर गरीबी और अभाव में जीवन को जीकर भी मात्र एक ही उद्देश्य रखा कि कैसे दूसरों के काम आए, कैसे किसी दूसरों के दर्द को बांटा जाए और कैसे यह संभव किया जाए कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। संत श्री गुलाबदास जी महाराज की चरण में बसा छोटा सा गांव नोखा चांदावता के सामान्य किसान श्री हरिराम जी और श्रीमती रुखमा देवी के यहाँ राम नारायण जी चौधरी का जन्म हुआ। माता पिता परिवार से विरासत में इन्हें घोर गरीबी व मुफलिसी ही मिली। रेगिस्तान का किसान और होता भी कैसा है जनाब, आप जानते हैं। पढ़ते वक्त रामनारायण जी के पास पुस्तक होती तो कॉपी नहीं और कॉपी होती तो पेन का अभाव रहता, परंतु इनका पढ़ाई से मोह नहीं छूटा। जब भूख लगती है तब कैसा लगता है, आप रामनारायण जी से पूछो। घोर गरीबी के मंजर को नजदीक से देखते अपनी पढ़ाई को जारी रखा। जब भी कभी समय मिला दूसरों के लिए तत्पर रहते। पता नहीं क्या मजा आता इनको। हाँ, पर खाते घर का थे और काम लोगों का करते। इन्हीं हालातों में रामनारायण जी ने स्नातक तक की पढ़ाई की। श्री रामनारायण जी के भाई बंधु सरकारी सेवा में लग गए और इनकी वही राह थी कि कैसे लोगों के जीवन में कुछ बेहतर हो। इसका एक कारण यह भी है कि गांव नोखा चांदावता के ही पुलिस विभाग के बहुत वरिष्ठ अधिकारी ठाकुर साहब श्रीमान पने सिंह जी चांदावत की ईमानदारी व नेक दिली से श्री रामनारायण चौधरी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। सन 1996 में रामनारायण जी चौधरी का परिवार बीपीएल में चयनित हुआ। खुद क्या है यह इनके लिए कभी मायने नहीं रहा। वो क्या कर रहे हैं यह इनकी संतुष्टि का एक मानक था। किसी जाति, धर्म या संप्रदाय कोई भी इन्हें अपनी व्यथा कहकर इन्हें अपने साथ जोड़ सकता था। जब उस व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाता, यह मानक रामनारायण चौधरी की परम संतुष्टि की अवस्था होती। आदर्श जाट महासभा को भी किसी ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जो अध्यक्ष के पद को सुशोभित करे। अतः सन 2007 में श्री रामनारायण चौधरी को आदर्श जाट महासभा का अध्यक्ष बनाकर कई जिम्मेदारियां दी गई। कहते हैं ना, भगवान भी सर देखकर ही सरदारी देता है। ये इस पद के लिए थे भी अनुकूल। इन्होंने तुरंत ही जाट समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय जाट चिंतन शिविर का आयोजन किया। वह समाज को श्रेष्ठतम कैसे करे इस बात पर जोर दिया। जाट समाज के युवाओं को संस्कारों से वाकिफ करने के लिए रामनारायण चौधरी ने 10 युवा जाट संस्कार शिविर प्रारंभ किए। आप विश्वास मानिए, उन शिविरों में भाग लेने वाले युवाओं में से 90% युवा प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर सरकारी सेवाओं में लग गए। जाट जाति के महान इतिहास से सभी को परिचित कराने के उद्देश्य से सन 2018 में जाट गौरव मार्च का जयपुर में आयोजन करवाया। किसान के घर जन्म लेने के कारण श्री रामनारायण जी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक किसान कौन कौन सी कठिनाइयों से जूझता है, कैसे एक अन्नदाता भूखा ही सो जाता है और कई बार तो मौत तक को गले लगा लेता है। जब यह पता लगा कि बिजली की वजह से किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो सन 1995 में
इन्होंने बिजली के लिए एक आंदोलन किया, जिसका मुकदमा 7 वर्षों तक लड़ा। अब सोचिए, एक बीपीएल परिवार के मुखिया पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने उस मुकदमे को फाइट किया। खैर, आप सोच रहे होंगे कि क्यों हम आपको आपका कीमती वक्त लेकर श्री राम नारायण चौधरी के विषय में बता रहे हैं। श्रद्धेय दर्शकों, गणतंत्रात्मक सरकार में हमें यह हक मिला है कि हम हमारी सभी सरकारों का चयन करें, और अभी हम हमारे गांव की सरकार अर्थात सरपंच का चुनाव कर रहे हैं। अरे भाई, हम लोग जब सब्जी भी खरीदते हैं तो वो भी सही और श्रेष्ठ लेने की चेष्टा करते हैं। तो क्या हमें हमारे गांव की बागडोर जिसे देनी है, क्या उसके विषय में नहीं जानना चाहिए? क्योंकि इस बार के सरपंच के चुनाव में श्री राम नारायण चौधरी भी एक उम्मीदवार के तौर पर आपसे वोट मांगेंगे। इसीलिए हम उनके जीवन व कार्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा हमने कहा कि श्री राम नारायण चौधरी का जन्म एक किसान के घर हुआ, जहां पर घोर गरीबी और अभाव ने इनको किसानों की व्यथा से बचपन में ही परिचित करा दिया और किसानों के हितों के संघर्ष में सदैव इन्हें अग्रणी रखा। रायडा फसल के खरीद में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध सन 2003 में नागौर में रेल रोको आंदोलन किया और समस्त भारत में श्री राम नारायण चौधरी किसानों की आवाज बने। हैदराबाद और नागपुर में संपन्न बामसेब के अधिवेशनों के मुख्य वक्ता के तौर पर राम नारायण चौधरी को सदैव जाना जाता है। नोखा के समीपस्थ गोटन गांव में जब तेजा मूर्ति खंडन प्रकरण हुआ तो उसमें आप 8 दिनों तक जेल भी गए। श्री राम नारायण चौधरी किसी पार्टी के हितैषी न बन इसी प्रयास में रहते हैं कि कैसे वो किसी की आवाज बने, कैसे वो किसी के दर्द को बांटे। तभी हमारे प्रधानमंत्री तक उनसे मिलने में दिलचस्पी लेते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही वो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी से मिलकर किसानों के हितों की पैरवी कराए। अपने जीवन के 59 बसंत देख चुके श्री राम नारायण चौधरी एक बेदाग व सच्चरित्र छवि के मालिक है। श्रद्धेय नोखा चांदावता की सभी जनता जनार्दन के चरणों में एक प्रश्न अवश्य पूछना चाहेंगे कि वो क्यों नहीं ऐसे ही किसी गरीब किसान के कंधों पर गांव के विकास की जिम्मेदारी डाले, जिसे यह अच्छे से पता हो कि जब भूख लगती है तब लगता कैसा है, जिसे यह अच्छे से पता हो कि एक गरीब किन समस्याओं से गुजरता है, और जिसे यह अच्छे से पता हो कि घर का चूल्हा जलाने के लिए घर के मुखिया को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसा ही एक किसान का बेटा 36 कौम का सखा आप सभी से आपका आशीर्वाद और समर्थन मांगता है। तो आइए हम सभी इस सरपंच चुनाव में श्री राम नारायण चौधरी को अपना मत व समर्थन देकर नोखा चांदावता के विकास की एक नई इबारत लिखते हैं। प्रणाम। वंदे मातरम।